प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास सफलता की नींव है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ कार्य करता है वह हर बाधा को पार कर सकता है। अपने मन में संकल्प और आत्मविश्वास को मजबूत करें। उन्होंने यह भी समझाया कि अपना लक्ष्य ऊंचा रखो, लेकिन छोटे छोटे कदमों से उसे प्राप्त करो। उनका संदेश था, जीवन में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे प्रयासों की निरंतरता आवश्यक है। धैर्य और लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। श्री कृष्ण ने यह भी प्रेरणा दी कि धन का मोह नहीं, बल्कि उसका सदुपयोग करो। उन्होंने कहा, धन केवल साधन है, साध्य नहीं। इसका उपयोग समाज और मानवता के कल्याण में करो। अपनी संपत्ति को सही दिशा में लगाएं और दूसरों के जीवन में बदलाव लाएं। उन्होंने यह भी कहा कि शत्रुता से नहीं, प्रेम और करुणा से जीत होती है। उनका संदेश था, जो व्यक्ति अपने शत्रुओं को प्रेम और सहनशीलता से जवाब देता है वह सच्चे अर्थों में विजेता होता है। जीवन में प्रेम और सहिष्णुता को अपनाएं। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करता है और उसके अनुसार अपने आप को ढालता है वह जीवन में सफल होता है। नए अवसरों को अपनाने और बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। उन्होंने यह भी बताया कि आलस्य से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। उनका संदेश था, जो व्यक्ति आलस्य को त्यागता है और निरंतर कार्यशील रहता है वह जीवन में हर मुकाम हासिल कर सकता है। हमेशा सक्रिय और ऊर्जावान बने रहे। श्री कृष्ण ने यह भी प्रेरणा दी कि अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलो। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी कमियों को समझकर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है वह अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। अपने विकास पर काम करें और अपनी क्षमता का विस्तार करें। अंत में उन्होंने यह सिखाया कि सच्चा सुख दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। उनका संदेश था, जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है वही सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव करता है। निस्वार्थ सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के ये अमूल्य उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए और अपने कार्यों से समाज और मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके जीवन में सदैव प्रकाश और प्रेम बना रहे। उनके सिद्धांतों और आदर्शों को अपनाएं और अपने जीवन को प्रेरणादायक बनाएं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के विचार हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। उनकी शिक्षाएं न केवल हमें प्रेरणा देती है बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने का मार्ग भी दिखाती है। उनके उपदेशों को आत्मसात करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास सफलता की नींव है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ कार्य करता है वह हर बाधा को पार कर सकता है। अपने मन में संकल्प और आत्मविश्वास को मजबूत करें। उन्होंने यह भी समझाया कि अपना लक्ष्य ऊंचा रखो, लेकिन छोटे छोटे कदमों से उसे प्राप्त करो। उनका संदेश था, जीवन में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे प्रयासों की निरंतरता आवश्यक है। धैर्य और लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। श्री कृष्ण ने यह भी प्रेरणा दी कि धन का मोह नहीं, बल्कि उसका सदुपयोग करो। उन्होंने कहा, धन केवल साधन है, साध्य नहीं। इसका उपयोग समाज और मानवता के कल्याण में करो। अपनी संपत्ति को सही दिशा में लगाएं और दूसरों के जीवन में बदलाव लाएं। उन्होंने यह भी कहा कि शत्रुता से नहीं, प्रेम और करुणा से जीत होती है। उनका संदेश था, जो व्यक्ति अपने शत्रुओं को प्रेम और सहनशीलता से जवाब देता है वह सच्चे अर्थों में विजेता होता है। जीवन में प्रेम और सहिष्णुता को अपनाएं। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करता है और उसके अनुसार अपने आप को ढालता है वह जीवन में सफल होता है। नए अवसरों को अपनाने और बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार रहे। उन्होंने यह भी बताया कि आलस्य से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। उनका संदेश था, जो व्यक्ति आलस्य को त्यागता है और निरंतर कार्यशील रहता है वह जीवन में हर मुकाम हासिल कर सकता है। हमेशा सक्रिय और ऊर्जावान बने रहे। श्री कृष्ण ने यह भी प्रेरणा दी कि अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलो। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी कमियों को समझकर उन्हें दूर करने का प्रयास करता है वह अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। अपने विकास पर काम करें और अपनी क्षमता का विस्तार करें। अंत में उन्होंने यह सिखाया कि सच्चा सुख दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। उनका संदेश था, जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है वही सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव करता है। निस्वार्थ सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के ये अमूल्य उपदेश हमें यह सिखाते हैं
कि जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए और अपने कार्यों से समाज और मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके जीवन में सदैव प्रकाश और प्रेम बना रहे। उनके सिद्धांतों और आदर्शों को अपनाएं और अपने जीवन को प्रेरणादायक बनाएं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के विचार हमारे लिए मार्गदर्शक है। उनकी शिक्षाएं न केवल हमें प्रेरणा देती है, बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाने का मार्ग भी दिखाती है। उनके उपदेशों को आत्मसात करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी रखो। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने कार्यों में ईमानदारी से संलग्न रहता है, वही सच्चे परिणामों को प्राप्त करता है। अपने काम को दिल से करे, बिना किसी स्वार्थ के, और सफलता आपका पीछा करेगी। उन्होंने यह भी समझाया कि आत्मनियंत्रण और संयम से जीवन को संतुलित रखे। उनका संदेश था, जो व्यक्ति अपने मन, वचन और क्रिया पर नियंत्रण रखता है, वह जीवन में हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होता है। अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर संयम रखें, ताकि आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शित कर सके। श्री कृष्ण ने यह भी प्रेरणा दी कि सभी जीवों में ईश्वर का रूप होता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सभी जीवों में भगवान की उपस्थिति को महसूस करता है, वह सच्चे प्रेम और करुणा का अनुभव करता है। हर प्राणी के प्रति स्नेह और सम्मान का भाव रखे। उन्होंने यह भी कहा कि अपने भीतर की आवाज को सुनो। उनका संदेश था, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी अंतरात्मा होती है, जो उसे सही मार्ग दिखाती है। अपनी आत्मा की आवाज पर विश्वास करें, क्योंकि यह आपके जीवन का सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि सच्ची शक्ति दूसरों की सहायता में है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है, वह अपनी शक्ति को वास्तविक रूप में महसूस करता है। दूसरों की मदद करने के अवसरों को पहचाने और अपनी शक्ति का सदुपयोग करें। उन्होंने यह भी समझाया कि समस्या से भागो मत, बल्कि उसका सामना करो। उनका संदेश था, जो व्यक्ति समस्याओं से भागता है, वह उन्हें कभी हल नहीं कर सकता। जो व्यक्ति समस्या का समाधान खोजता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अपने डर और समस्याओं का सामना करें और समाधान की दिशा में काम करें। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि विश्वास। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि अहंकार विनाश का कारण है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अहंकार से भरा होता है, वह अपनी ही क्षमताओं को पहचानने में असमर्थ हो जाता है। विनम्रता और सहृदयता को अपने जीवन में स्थान दे और अहंकार से बचे। उन्होंने यह भी कहा कि सत्य का कोई विकल्प नहीं है। उनका संदेश था, सत्य को अपनाना कठिन हो सकता है, लेकिन यह अंततः तुम्हें विजय और संतोष की ओर ले जाता है। सत्य के मार्ग पर अडिग रहें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि कर्म ही पूजा है। उन्होंने कहा, ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करो। अपने कर्तव्यों को अपना धर्म मानकर उन्हें निभाए। उन्होंने यह भी प्रेरणा दी कि प्रेम और करुणा जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण है। उनका कहना था, जो व्यक्ति दूसरों के दुखों को समझता है और उन्हें कम करने का प्रयास करता है, वही सच्चा इंसान है। अपने दिल में करुणा और प्रेम का भाव बनाए रखे। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि स्वार्थ को त्याग कर सामूहिक भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, वह सीमित रहता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, उसका जीवन असीम हो जाता है। समाज और मानवता की सेवा में अपना योगदान दे। उन्होंने यह भी सिखाया कि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। उनका संदेश था, जीवन में खुशी और गम दोनों आएंगे, लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों में संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। मन को शांत और संतुलित रखे। श्री कृष्ण ने यह भी प्रेरणा दी कि भविष्य की चिंता में वर्तमान को बर्बाद मत करो। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है, वह न केवल अपनी मेहनत का फल प्राप्त करता है, बल्कि अपने जीवन को पूर्णता से जीता है। वर्तमान में ध्यान केंद्रित करें और इसे अपनी प्राथमिकता बनाएं। अंत में उन्होंने यह सिखाया कि हर इंसान में ईश्वर का अंश है। उनका संदेश था, अपने भीतर और दूसरों में ईश्वर को पहचानो और हर इंसान का सम्मान करो। दूसरों के साथ समानता और आदर का व्यवहार करें। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के उपदेश हमें न केवल जीवन को समझने में मदद करते हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को उच्चतम स्तर तक ले जा सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपका जीवन हमेशा प्रकाशमय और प्रेरणादायक बन। उनके उपदेशों को आत्मसात करें और अपने जीवन को दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनाएं। जय श्री कृष्ण।
श्री कृष्ण का हर शब्द हमारे जीवन को गहराई और उद्देश्य प्रदान करता है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। उनके विचारों को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक सशक्त, आनंदमय और सफल बना सकते हैं। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण ने गीता में यह भी सिखाया कि हर व्यक्ति के पास अपनी नीति बदलने की शक्ति है। उन्होंने कहा, भाग्य केवल कर्म के द्वारा ही बदला जा सकता है। यदि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी पूरी ऊर्जा और समय उस दिशा में लगाएं। उन्होंने यह भी सिखाया कि मोह और आसक्ति से बचें। उनका संदेश था, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और भौतिक वस्तुओं से आसक्त रहता है वह सच्ची शांति और मुक्ति को नहीं पा सकता। अपने मन को उन चीजों से मुक्त करे जो आपको बांधती है। श्री कृष्ण ने यह भी प्रेरणा दी कि धर्म के मार्ग पर चलने से ही जीवन सार्थक होता है। उन्होंने कहा, धर्म का पालन केवल अनुष्ठानों में नहीं बल्कि अपने कर्मों और विचारों में होना चाहिए। सच्चाई, न्याय और सेवा को अपने जीवन का आधार बनाएं। उन्होंने यह भी समझाया कि समय सबसे बड़ी संपत्ति है। उनका कहना था, जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह जीवन में हर चीज प्राप्त कर सकता है। अपने समय का सम्मान करें और इसे सही कार्यों में लगाएं। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि आत्मा अजर अमर है। उन्होंने कहा, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अनंत और अमर है। यह समझकर जीवन के हर पल को मूल्यवान बनाएं और अपने जीवन को सत्कार्यों से भरें। उन्होंने यह भी कहा कि धैर्य और सहनशीलता सफलता की कुंजी है। उनका संदेश था, जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। जीवन की हर चुनौती का सामना शांत मन और दृढ़ संकल्प के साथ करें। श्री कृष्ण ने यह भी प्रेरणा दी कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। उन्होंने कहा, इस यात्रा में जो अनुभव और ज्ञान मिलता है वही सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन के हर अनुभव को अपनाएं और उससे सीखें। अंत में उन्होंने यह सिखाया कि ईश्वर का स्मरण और ध्यान करना ही सच्चा सुख है। उनका संदेश था, जो व्यक्ति अपने मन में ईश्वर का वास करता है वह सदा शांत और आनंदित रहता है। अपनी आत्मा से जुड़े और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के उपदेशों में जीवन के हर सवाल का जवाब है। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और सच्चा आनंद कैसे प्राप्त करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप पर बनी रहे। उनके दिखाए मार्ग पर चले और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाए। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी कमजोरियों को पहचानें, उन्हें दूर करें और अपने जीवन को ऊर्जावान और अर्थपूर्ण बनाएं। उनका हर उपदेश एक दीपक की तरह है जो हमारे जीवन की राह को रोशन करता है। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि सच्चा योग संतुलन में है। उन्होंने कहा, योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म में संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता बनाए रखने के लिए ध्यान और योग को अपनाएं। उन्होंने यह भी समझाया कि विचारों की शुद्धता ही जीवन का आधार है। उनका संदेश था, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। अपने विचारों को सकारात्मक और सृजनात्मक बनाए रखें। श्री कृष्ण ने यह भी प्रेरणा दी कि सफलता का मापदंड केवल धन और शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा, सच्ची सफलता वह है जो आपको और आपके आसपास के लोगों को शांति और आनंद प्रदान करे। अपने जीवन के उद्देश्य को आत्मोन्नति और सेवा में खोजे। उन्होंने यह भी कहा कि जो बीता हुआ समय है उसे बदल नहीं सकते। उनका संदेश था, अतीत में जीने के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य की नींव है। अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए कार्य करें। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि हर चुनौती एक अवसर है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी अवसर देखता है वही जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त करता है। हर कठिन परिस्थिति से सीखने और आगे बढ़ने की कोशिश करें। उन्होंने यह भी बताया कि सादगी में ही महानता है। उनका संदेश था, जो व्यक्ति सादगी से जीवन जीता है वह न केवल खुद खुश रहता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। अपने जीवन को अनावश्यक जटिलताओं से मुक्त रखें। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीना चाहिए। उन्होंने समझाया कि जो व्यक्ति प्रकृति का सम्मान करता है और उसके साथ तालमेल बैठाकर जीवन जीता है वह सच्चे सुख और समृद्धि को प्राप्त करता है। प्रकृति की रक्षा करें और इसके संसाधनों का सही उपयोग करें। अंत में उन्होंने यह सिखाया कि समर्पण ही सफलता का मार्ग है। उनका संदेश था, ईश्वर में अटूट विश्वास और अपने कर्मों में समर्पण ही तुम्हें जीवन की हर समस्या